हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड ऑप्टोमेट्री। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मिड्रियाट्रिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स। तो ये ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ओपीडीज़ में डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होते हैं। सो ये ड्रॉप ऑप्टोमेट्रिस्ट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या आज हम कवर करने वाले हैं। वी विल कवर अबाउट इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, इट्स इंडिकेशन फॉर यूज, कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर यूज एंड कॉमनली यूज मिड्रियाटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक्स इन डे टू डे लाइफ। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये जो प्यूपिल साइज इस पिक्चर के अंदर है दैट इज़ बिगर देन द नॉर्मल। नॉर्मली क्या होता है, वी हैव अ प्यूपिल साइज ऑफ 2 to 3 मिलीमीटर्स का होता है, और वो जो पिक्चर में आपको दिख रहा है इज़ अराउंड 6 to 7 मिलीमीटर्स ऑफ साइज। तो बेसिकली क्या हुआ है इसके साथ, हमने इसके अंदर कुछ ड्रग यूज़ करे हैं और उसके वजह से इस प्यूपिल का साइज़ बढ़ गया है, और इस प्यूपिल के साइज़ के बढ़ने को वी कॉल इट मिड्रियासिस। और जो भी ड्रग हमने यूज़ किया है इस प्यूपिल को के डायलेशन के लिए, प्यूपिल को बड़ा करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मिड्रियाट्रिक्स ड्रग। सिमिलरली अगर हम बात करें साइक्लोप्लेजिक की, तो साइक्लोप्लेजिक में क्या होता है कि हमें जो एकोमोडेटिव पावर होती है, हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं हमारी, उनके एक्शन को ब्लॉक करना होता है, उसके साथ साथ डायलेशन भी होता है। तो दैट इज़ नोन एज बेसिकली जो आपका रिलैक्सेशन ऑफ मसल है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। और रिलैक्सेशन कराने में जो ड्रॉप इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं साइक्लोप्लेजिक ड्रग, एज सिंपल एज दैट। तो साइक्लोप्लेजिक ड्रग जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहला जो मैंने बताया, पीपल बड़ी हो जाती है, दैट इज़ मिड्रियासिस होती है उसके अंदर, और पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स भी होता है। पैरालिसिस प्लस मिड्रियासिस। तो ये बेसिकली ये काम होता है साइक्लोप्लेजिक ड्रग का, और पैरालिसिस के फिनोमेना को हम बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। तो चलिए इसके एक्शन पे ध्यान देते हैं। एक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा जो प्यूपिल का कंट्रोल है दो मसल के हाथ में। ओके, तो दो मसल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज डायलेटर प्यूपिलाई एंड अदर इज स्फिंक्टर प्यूपिलाई। डायलेटर प्यूपिलाई है उसके अंदर रेडियल फाइबर्स होते हैं, स्फिंक्टर प्यूपिलाई के अंदर सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायलेटर प्यूपिलाई एंड स्फिंक्टर प्यूपिलाई। डायलेटर प्यूपिलाई के अंदर रेडियल फाइबर्स होते हैं और इसके अंदर सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। अब आपका जो डायलेटर प्यूपिलाई है इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड स्फिंक्टर प्यूपिलाई है इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे लैक्रिमल ग्लैंड और सिलियरी मसल्स को भी सप्लाई करता है। ओके, सो बेसिकली जब भी यहाँ पे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर कोई भी स्टिमुलस देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लैक्रिमल ग्लैंड पे भी इफेक्ट आएगा और सिलियरी मसल्स पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसका कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके वजह से टीयर्स का प्रोडक्शन देखने मिलेगा। और यही रीज़न है कि जब भी आप साइक्लोप्लेजिक ड्रग डालते हो तो किसी भी पेशेंट के अंदर एक टीयर फॉर्मेशन का प्रोसेस देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं डायलेटर सिंपैथेटिक ड्रग्स क्या किया, हमारे रेडियल फाइबर्स को कंस्ट्रिक्ट करा, जिसके वजह से हमारा डायलेटर प्यूपिलाई पे इफेक्ट आया, और डायलेटर प्यूपिलाई पे इफेक्ट आया तो हमारा मिड्रियासिस कॉज हो गया। सिमिलरली साइक्लोप्लेजिक ने क्या किया, जो मस्करीन रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक किया, जो कि स्फिंक्टर और सिलियरी मसल्स दोनों पे प्रेजेंट है, और उसके वजह से क्या हुआ, पैरालिसिस भी हो गया और हमारा डायलेशन ऑफ द प्यूपिल भी हो गया।
बात करते हैं इसके यूजेस की। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ, तो जो हम लोग डायलेटिंग ड्रॉप्स यूज़ करते हैं प्यूपिल को बड़ा करने का मोटिव ये होता है हमारा, ताकि हम पीछे के पोर्शंस को, लेंस के बाद के पोर्शंस को अच्छे से देख सकें, एज वेल एज लेंस के पेरीफेरी को भी अच्छे से देख सकें। तो बेसिक फंडा ये है कि हमने प्यूपिल को बड़ा किया, प्यूपिल को बड़ा करके अच्छे से रेटिना का एग्जामिनेशन किया, विट्रस का एग्जामिनेशन किया और लेंस का पूरा डिटेल एग्जामिनेशन किया। और दूसरा मोटिव क्या होता है, वी यूज़ साइक्लोप्लेजिक ड्रग, क्यों? टू रिलैक्स द एकोमोडेशन। बच्चों के अंदर जनरली एकोमोडेटिव पावर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमको उसको नॉर्मल पे लाना पड़ता है। क्यों? ताकि उस बच्चे को ग्लास का नंबर और ग्लास प्रिस्क्रिप्शन भी से वो सही मिल सके। कुछ केसेस जैसे यूवीआइटिस, जो यूवियल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस केस में यूवियल ट्रैक्ट को थोड़ी आराम की ज़रूरत पड़ती है, तो वी गिव साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स। नाउ बात करते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। कि किसी भी पेशेंट का सडन लॉस ऑफ विजन है, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ विजन, विजुअल फील्ड है, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो इसके वजह से रेटिना के अंदर चेंजेस आते हैं। तो बेसिक मैंने फंडा आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि हमको रेटिना का एग्जामिनेशन अच्छे से हो सके, इसीलिए वी डायलेट द पेशेंट। और अदर थिंग इज वी हैव टू गेट द perfect power for in the case of generally in the case of children we have to dilate and see the give the correct glass prescription। हालांकि किसी पेशेंट के अंदर फ्लोटर्स है, फोटोफोबिया, ऑकुलर पेन है, उस केस में भी डायलेट करेंगे, लेकिन बस उसमें शर्त यह है कि उनका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर दैट इज आईओपी वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ किसी पेशेंट के अंदर मायोपिया 6 डायप्टर से ज़्यादा है, वी विल डायलेट देम। In the case of vitreous hemorrhage we will dilate, retinal disease कुछ present है we will dilate, peripheral lenticular opacities है we will dilate in these cases। when not to dilate, right? अब हम बात करते हैं कब डायलेट नहीं करनी है। जब प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का कोई पेशेंट सस्पेक्ट है या उसका हिस्ट्री रखा हुआ है पहले से कि वो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का सस्पेक्ट रहा है, तो उस केस में वी विल नॉट डायलेट। किसी का एंटीरियर चैम्बर एंगल शैलो है, नैरो है, तो वी विल नॉट डायलेट इन दिस केस। हाइफेमिया के केस में विल नॉट डायलेट। किसी पेशेंट का पिपुलरी रिएक्शन चेक करना है, दैट RAPD। इन द एक्सीडेंटल केस जनरली, उस केस में वी विल नॉट डायलेट। अगर उस पेशेंट को मीडियाटिक से एलर्जी है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, तो वी विल नॉट डायलेट इन दैट केस। अब कौन कौन से ड्रग यूज़ होते हैं एज ए मीडियाट्रिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक्स वी विल सी। नाउ यहाँ पे जो आपको 3 ड्रग दिख रहा है ऊपर, दैट इज एट्रोपिन सल्फेट, होमेट्रोपिन एंड साइक्लोपेंटोलेट, दीज आर द साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स। नाउ ये जो बच गए 2, ट्रोपिकामाइड एंड फिनाइलेफ्रिन, दीज आर द मीडियाट्रिक्स ड्रग्स। आजकल मार्केट में ट्रोपिकामाइड एंड फिनाइलेफ्रिन कॉम्बिनेशन में आते हैं, दैट इन द नेम ऑफ T+। ओके, और बात करते हैं एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट की। तो ये इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि उनको जो पेशेंट को देंगे इस ड्रग का कुछ दिन तक इफेक्ट रहता है। इसका इफेक्ट रहता है अराउंड 3 वीक्स एट्रोपिन का, होमेट्रोपिन का रहता है 1 वीक और साइक्लोपेंटोलेट का रहता है 3 डेज। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग ऑप्टोमेट्री। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।